नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। योग दर्शनम यूनिट सेकंड कक्षा 7 में आपका पुनः स्वागत है। राजयोग का परिचय आज हम पढ़ने वाले हैं। राजयोग का नाम हम सुनते ही जानते हैं कि राजयोग यानी राजनेता बन जाना। ऐसा योग जिसमें हम नेता बने, बड़े एक पद पर आसीन हो जाएं, ऐसा योग कोई कुंडलनी के अंदर होता है जो। पर राजयोग जो है ये योग की दृष्टि में इसका क्या महत्व है वो समझेंगे। राजयोग भारतीय योग परंपरा का एक प्रमुख मार्ग है जिसका उल्लेख पतंजलि के योग सूत्रों में विस्तार से किया गया है। स्वामी विवेकानंद जी ने अष्टांग योग को राजयोग की संज्ञा दी, यानी योग दर्शन जो है इसमें जो साधना मार्ग बताया गया है कि उसी को राजयोग कहा। राजयोग को आप अभी थोड़ा पहले समझें, यदि इसमें नहीं आएगा तो हम बताते हैं। इसे अष्टांग योग के नाम से भी जाना जाता है। अष्टांग योग जिसमें 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, 8 अंग हैं। क्योंकि इसमें 8 अंग या चरण बताए गए हैं जो मनुष्य को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाते हैं, इसलिए ये अष्टांग योग के अंतर्गत ये राजयोग आता है। राजयोग का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? आत्मा और परमात्मा का मिलन करना है। दोनों एक कैसे हो जाए? शरीर के अंदर आत्मा है और आत्मा परमात्मा के द्वारा ये संचालित है। अब ये आत्मा जो है ये चेतन तत्व माना गया है और इसके साथ एक प्रकृति है जो शरीर है। ये प्रकृति जो आप आंखों से देखते हैं, जब प्रकृति के साथ जब चेतन का संबंध होता है उसे हम जीवात्मा कहते हैं। अब जीवात्मा का उद्देश्य केवल और केवल इतना है कि इस प्रकृति को भोगना और मोक्ष को प्राप्त करना। अब ये शरीर एक माध्यम बनता है और वह आत्मा इस शरीर के माध्यम से सत्कर्म करता है, पुण्यार्जन करता है, निष्काम कर्म करता है। ये भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ये राजयोग तक वो इस सफर को पूर्ण करता हुआ परमात्मा के साथ मिलन करने का एक प्रक्रिया है ये। यदि व्यक्ति इस चेतन तत्व के साथ इन शरीर प्राप्त करने के बावजूद भी वह भ्रमित हो जाता है सांसारिक कार्यों में, तो वह परमात्मा के दर्शन या उनके साथ मिलन, आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाता। ये योग का वह मार्ग है जो मन और आत्मा पर केंद्रित होता है और ध्यान तथा समाधि के माध्यम से आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। राज योग का अर्थ है और परिभाषा और स्वरूप को हम समझेंगे। राजयोग यानी राज का अर्थ होता है श्रेष्ठ, सर्वोच्च, नियंत्रक। जो नियंत्रण कर रहा है वो राज है, राजा है। योग का अर्थ होता है संयोग, एकत्व, समन्वय। राज का एक सामान्य मार्ग जिस पर हर व्यक्ति कोई भी चल सकता है वो एक राज मार्ग है। यानी अष्टांग योग एक ऐसा मार्ग है निम्न स्तरीय जिनका कोई पूर्व जन्म का कोई संस्कार नहीं है योग का, फिर भी उस मार्ग पर चल करके वो अंतिम जो समाधि एक स्थिति है, 8वां चरण जो है, उसको भी वह प्राप्त कर सकता है, पर उस मार्ग पर चलते हुए, यानी एक एक क्रम से भी चलेगा तब। तो इसलिए कहा राज यानी श्रेष्ठ, सर्वोच्च, नियंत्रक। योग का अर्थ हुआ संयोग, एकत्व और समन्वय। अतः राज योग वह योग मार्ग है जिसमें मन यानी चित्त पर पूर्ण नियंत्रण द्वारा आत्मा यानी पुरुष को अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होना लक्ष्य है, ये टारगेट होता है। अब उसके लिए एक मन की स्थिति, एक समत्व की स्थिति चाहिए। मन स्थिर होना चाहिए, चित्त शांत होना चाहिए, बुद्धि दृढ़ निश्चयी होनी चाहिए, तब जाकर के आत्मा यानी स्वयं के साथ परिचय हो पाता है। पतंजलि की मूल परिभाषा है योगस् चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्तियों का निरुद्ध हो जाना ही योग है, अर्थात चित्त की सभी वृत्तियों का निरुद्ध होना ही योग है। यही राजयोग का केंद्रीय सूत्र है।
इसी पर पूरा का पूरा अभी पूरा खेल चलता है कि चित्त की वृत्तियां नियंत्रित हो तो कैसे हो, उसके लिए कौन कौन से मार्ग अपनाए जा सकते हैं, तो वो सब बातें हैं। पर ये मूल बात यही है कि मन को स्थिर करना। संसार में यदि कुछ भी प्राप्त करना है तो मन को स्थिर करना ही होगा। मन का फैलाव संसार में फंसना है। मन को एकत्रित कर लेना, एक दिशा में उसको प्रवाहित कर देना, लक्ष्य के निमित्त बना करके, तब वो आप लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। राजयोग की दार्शनिक पृष्ठभूमि क्या है? राजयोग का आधार मुख्यतः दो दर्शनों पर है। सांख्य दर्शन, जिसमें पुरुष यानी चेतन, दृष्टा, शुद्ध के रूप में पुरुष का परिभाषित किया गया है पुरुष को, और प्रकृति है जिसमें जड़ और परिवर्तनशील है ये। तो ये दो मुख्य सांख्य के अंदर माने गए हैं। और दुख का कारण भी पुरुष का प्रकृति से तादात्म्य यानी एक साथ हो जाना, दोनों एक ही मान लेना कि मैं शरीर जो है मैं हूँ, शरीर बल्कि अलग है, अंदर जो मैं बोल रहा है वो चेतन तत्व वो अलग है। अब शरीर को ही अपनापन मान लेना, शरीर के कष्ट को ही अपना कष्ट मान लेना, तो ये भारी मूर्खता है। तो सांख्य दर्शन ये कहता है कि पुरुष प्रकृति का वियोग ही योग है। जब ये दोनों अलग हो जाएं तो उसका नाम योग है। इनका अलग अलग समझ लेना, जान लेना। दूसरा एक दार्शनिक पृष्ठभूमि का जो ग्रंथ है वह योग दर्शन है, जिसमें चित्त की अशुद्धियों ही बंधन का कारण है। जैसे भी हमने पढ़ा योगश्च चित्तवृत्ति निरोधः, चित्त की जितनी वृत्तियां हैं 5 प्रकार की, वह जितनी अशुद्ध होंगी और उनका आचरण से आपका चित्त भी मलिन होता है, इसलिए कहा चित्त की अशुद्धियां ही बंधन का कारण मानी गई है। तो यदि वह शुद्ध हो जाए, अंतःकरण पवित्र हो जाए, तो आप योग को प्राप्त कर सकते हैं। तो चित्त शुद्धि से विवेक ज्ञान का उत्पन्न होता है। बिना विवेक के, बिना अच्छे बुरे की समझ के तो आप अंतर कर ही नहीं पाते कि हमारे लिए वास्तविक क्या है, अवास्तविक क्या है। तो हेयम दुखम अनागतम, ये कहा, ये जो आने वाला जो दुख का कारण है, हेयम यानी कारण है दुख का, उसको भी हम रोक सकते हैं, उसको हम बच सकते हैं यदि हम जानते हैं तो। भविष्य के दुख को रोका जा सकता है, ऐसा कहा। राजयोग का उद्देश्य क्या है? चित्त की शुद्धि। चित्त की शुद्धि ही राजयोग का मुख्य उद्देश्य है। फिर मानसिक स्थिरता एवं एकाग्रता, ये राजयोग का उद्देश्य है। और क्लेशों का क्षय करना, क्लेश जितने हम हैं, पंच क्लेश, उनका क्षय हो जाए। विवेक ख्याति की प्राप्ति हो, ये राजयोग का मुख्य उद्देश्य रहता है। समाधि की अवस्था को प्राप्त करें, ये है। कैवल्य यानी मोक्ष को प्राप्त करें। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, ये तीसरा सूत्र कहता है जब दृष्टा, कब? जब चित्त पूर्णतया से अवरुद्ध हो जाता है, तब दृष्टा यानी चेतन तत्व जो आत्मा है वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है, और वह स्वाभाविक स्थिति है उसकी। वह स्वाभाविक स्थिति है जब अपने स्वरूप में होती है, तो मानिए वह फिर एक अवस्था आगे की बनती है कि परमात्मा के साथ वह मिलन कर सकती है। जब चित्त की वृत्तियां शांत हो जाती है तब दृष्टा अपने स्वरूप में उपस्थित होता है, ये बताया। राजयोग यानी अष्टांग योग। अब एक एक करके अंगों को पढ़ेंगे, क्योंकि अगला इसके बाद जो टॉपिक है वो अष्टांग योग का है, वो इसी में आप समझेंगे अभी। और राजयोग यानी अष्टांग योग, राजयोग को ही अष्टांग योग कहा गया है। इसके 8 अंग क्रमबद्ध साधना का मार्ग प्रस्तुत करते हैं। पहला है यम। यम हमारे सामाजिक अनुशासन है भाई, ये एक डिसिप्लिन है ये। और यदि हम समाज में देखें तो इन यम के लिए महर्षि पतंजलि ने कहा, जाति देश काल समय न वच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम, यानी एक महाव्रत के रूप में इसे अपनाया गया है। एक व्यक्ति एक स्थान के लिए, जाति के लिए विशेष नहीं है, अपितु पूरे विश्व के लिए सार्वभौमिक व्रत है। तो यम इन जो भी 5 भेद इसके बताए जाएंगे वो सभी के लिए अनिवार्य है, और यदि इसका जो पालन करता है तो वहाँ की व्यवस्था, सामाजिक जो व्यवस्थाएं हैं
वो बहुत एक सौंदर्य परक होती है, यानी एक बहुत व्यवस्थित होती है, एक आदर्श प्रस्तुत करती है। यम कहता है के अंदर पहला जो अंग है अहिंसा। अहिंसा मतलब हिंसा का त्याग। हिंसा यदि व्यक्ति कोई करेगा तो समाज में कानून बना रहता है, पुलिस वाले उसको पकड़ के ले जाएंगे, है न्यायालय उसको दंड देगा, कितने वर्ष के लिए देगा, कारावास होगा। तो हिंसा के ऊपर मना किया गया, हिंसा नहीं करना। दूसरा का सत्य, सत्य भाषण करना है, झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलेंगे तब भी आपको दंड मिलेगा। अस्तय, चोरी का त्याग, चोरी नहीं करना, चोरी करेंगे तब भी दंड मिलेगा, इससे सामाजिक अनुशासन भंग होता है। ब्रह्मचर्य, संयमित रहिए, यदि आप संयमित नहीं रहेंगे, कुछ ऐसी चपलता करेंगे तो उससे भी समाज में अव्यवस्था होगी और आपको दंड दिया जाएगा। अपरिग्रह, संग्रह न करना, यानी अत्यधिक संग्रह न करना। अब अपरिग्रह मतलब संग्रह न करना, यदि आप बहुत ज़्यादा कुछ भी स्टोर कर रहे हैं, यानी आपको टैक्स कुछ भी, यानी अपनी कमाई का 10वांश जो है समाज के हित के लिए आपको देना है, ये कहा। और अति संग्रह भी नहीं करना, उसके लिए मना किया गया है, उसके लिए अपराध है ये। सार्वभौमा महाव्रतम सूत्र में बताया गया, ये सभी काल, देश और परिस्थिति से परे महाव्रत हैं। इसमें ऐसा नहीं कि अमेरिका में ये नियम लागू नहीं होता, कहाँ जापान में नहीं लागू होता, वहाँ हिंसा आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, सब जगह ये नियम लागू होता है। तो इसको कहा सार्वभौमा महाव्रतम। दूसरा अंग है नियम, ये व्यक्तिगत अनुशासन है, अपने पर्सनल डिसिप्लिन है अपने लिए। यदि ये नहीं करते तब भी चलेगा, पर यदि आपको राजयोग की प्राप्ति करनी है तो इसका पालन आपको करना ही करना है। नियम, नियम के अंतर्गत आता है पहला अंग शौच। शौच यानी बाह्य व आंतरिक शुद्धि करना, संतोष तृप्ति, तप आत्म संयम, स्वाध्याय यानी आत्म अध्ययन करना, स्वयं का अध्ययन करना है, ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर को समर्पण कर देना, यानी अकर्ता का भाव, जो कुछ है आपका है, मेरा कुछ नहीं। नियमः शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमः, ये नियम आगे करेंगे, योग सूत्र में आता है ये दूसरे अध्याय का। तीसरा अंग आता है आसन। आसन जो है स्थिरम सुखम आसनम, ये परिभाषा है आसन की, और इसमें कहा कि स्थिरता पूर्वक जिस भी स्थिति में आप बैठते हैं, स्थिर होते हैं सुखपूर्वक, तो वह आसन कहलाएगा। आसन का उद्देश्य क्या है, तो शरीर को स्थिर करना पहला हमारा लक्ष्य होता है कि स्थिर हो जाए शरीर हमारा। दूसरा ध्यान के लिए योग्य बनाना, क्योंकि शरीर यदि सिद्ध नहीं है, तैयार नहीं है, तो आप ध्यान के लिए बैठ नहीं सकते। फिर आता है प्राणायाम, चौथा अंग है प्राणायाम। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गतिर्विच्छेदः प्राणायामः, यानी उस समय तस्मिन् सति यानी जब आसन आपका सिद्ध हो जाएगा, तब श्वास प्रश्वास की जो गति है उसका जो विच्छेद है, उसका जो अंतर है वह बढ़े, उसको बोला प्राण का आयाम। उस प्राण को आपने संतुलित तो करना ही है, जो आपको श्वास लेने और छोड़ने का जो क्रम है, जो अवधि है, वह आपका विस्तारित हो, उस पर नियमन हो। प्राण से आयाम इति प्राणायाम, प्राण का जहाँ आयाम है, जहाँ रोकना हो रहा है, नियंत्रण हो रहा है, या उसका विस्तार हो रहा है, वह प्राणायाम है। तो इसमें कहा प्राण संतुलित होता है तो मन भी नियंत्रित होता है। प्राणे स्थिरे मन स्थिरम, हठ योग प्रदीपिका में बताया। पांचवा अंग है प्रत्याहार। प्रत्याहार में बताया स्व विषया संप्रयोगे चित स्वरूपानुकार इंद्रिया नाम प्रत्याहार, अर्थात इंद्रियों का विषयों से हटकर, इंद्रियों का विषयों से हटकर मन में लीन हो जाना। हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी होती हैं, वह अपने अपने विषयों से हटकर अंतर्मुखी होना, वह प्रत्याहार कहलाएगा। धारणा,
धारणा क्या है? देश बंध चित्त से धारणा, देश यानी एक स्थान विशेष पर चित्त को बांधना, चित्त को किसी एक स्थान बिंदु या विचार पर बांधने का नाम जो होता है वह धारणा है, उसको स्थिर कर देना है आपने। जैसे हम त्राटक करते हैं तो एक अपने एकाग्रता एक बिंदु पर यानी एक ज्योति पुंज पर हम स्थिर करते हैं, तो वो एक त्राटक भी क्या है? धारणा का प्रतीक है। अगला अंग है सातवां ध्यान। ध्यान से अर्थ है तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम। तत्र जहाँ जब आप धारणा करते हैं, धारणा का निरंतर प्रभाव उसी एक बिंदु पर जो आप ध्यान कर रहे धारणा कर रहे थे, अब वहां पर क्या करेंगे? अब आंखें बंद करके उसी का ध्यान करते हैं, उस विषय पर, उस चिंतन पर, विचार पर आप जब सतत प्रवाह जब चलता है उसका, तो ध्यान हो जाता है। आठवां अंग है समाधि। तदेवार्थ मात्र निर्भास स्वरूप शून्य में समाधि, ये सूत्र आता है। कहा जहां पर ध्याता जो ध्यान करने वाला, ध्यान जो आप जिस विचार से कर रहे हैं और ध्येय जो आपका लक्ष्य है, जब तीनों एक हो जाएं, तीनों का भेद ही समाप्त हो जाए, ये पता ही नहीं रहे कौन क्या हो रहा है, आप एक ऐसी निर्विचार निर्विषय की स्थिति में बैठ जाते हैं, उसको कहा स्वरूप शून्य मिव समाधि। तो आप अपने स्वरूप को शून्य के समान शून्यवत हो जाता है, कुछ भी स्वयं का अस्तित्व व्यक्ति खो देता है, तो वह है समाधि। समाधि के प्रकार बताए गए हैं, संप्रज्ञात समाधि, और संप्रज्ञात समाधि के 4 भेद हैं। सवितर्क है, पहले सवितर्क का है, निर्वितर्क है, सविचार है, फिर निर्विचार है। इसी के भेद में भेद है। मुख्य कितने हैं? 4। सवितर्क उसको बोला वितर्क विचारानंदास्मितानुगमात संप्रज्ञात, वितर्कानुगत समाधि, विचारानुगत समाधि और आनंदानुगत समाधि और अस्मितानुगत समाधि, 4 प्रकार की समाधि। उसमें वितर्क जो है, वितर्क के 2 भेद है, सवितर्क और निर्वितर्क। और जो विचार के भी 2 भेद है, सविचार निर्विचार। इसको हम जब योग दर्शन की कक्षाएं होंगी उस दौरान आपको इनका परिचय विस्तार से समझाऊंगा। सानंद ये आनंदानुगत समाधि है और अस्मितानुगत समाधि। इस प्रकार से 4 भेद ये हैं संप्रज्ञात के। असंप्रज्ञात समाधि जो बताई गई है उसके भी 2 भेद हैं। वैसे तो यहां बताया विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषोन्य, जो इन 4 समाधियों के संप्रज्ञात चारों समाधि के जो संस्कार होते हैं वो भी नष्ट हो जाएं, ऐसी स्थिति जब बनती है तो वो क्या कहलाती है? असंप्रज्ञात समाधि। यहाँ केवल संस्कार शेष रह जाते हैं, ऐसा कहा। केवल संस्कार शेष तो होते होते हैं, पर असंप्रज्ञात में वो सब भी विलय हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, दग्ध बीज होंगे। क्लेश सिद्धांत क्या है और राजयोग क्या है? 5 प्रकार के क्लेश हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। ये द्वितीय साधन बाद के अंदर ही आते हैं और इन्हें हम क्रिया योग के माध्यम से इन्हें हम क्षीण करते हैं, नष्ट करते हैं। और राजयोग का मुख्य उद्देश्य इन 5 क्लेशों को क्रमशः क्षय करना होता है, इनको नष्ट करना होता है। ये राजयोग का प्रमुख लक्ष्य है, उद्देश्य होता है। राजयोग का मनोवैज्ञानिक एवं चिकित्सकीय महत्व क्या है ये बताएंगे। वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। जो आज की भागम भाग जीवन शैली में देखते हैं, तनाव बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि मनुष्य की जो डिज़ायर है, इच्छाएं हैं, वो बहुत बढ़ रही है, तृष्णाएं बढ़ गई, तो उससे मोह, लोभ बढ़ता जा रहा है, उससे फिर तनाव बढ़ता है। और तनाव का प्रबंधन कैसे करना है वो राजयोग सिखाता है, कैसे करें। फिर वहाँ यम के अंदर, नियम के अंदर आता है संतोषाद अनुतम सुख लाभ है, संतोषी बने। तब संतोषी बनेंगे तो आपको अपना लक्ष्य प्राप्त होगा और उसी में खुश रहेंगे। फिर कहा इमोशनल बैलेंस। इमोशनल बैलेंस भी आपका भावनात्मक
जो हमारे, उसको भी बैलेंस करना बहुत जरूरी है। माइंड कंट्रोल, बुद्धि का नियंत्रण, बुद्धि कैसे आपके लक्ष्य के प्रति स्थिर रहे, दृढ़ निश्चयी हो, संकल्पी बने, तो उसके लिए कहा इमोशनल बैलेंस भी चाहिए और माइंड कंट्रोल भी चाहिए। फिर कहा बिहेवियर थेरेपी, ये आपका व्यवहार कैसा शुद्ध हो, चरित्रवान बने आप, तो उसमें आहार और आपका विहार, आचार और विचार और फिर व्यवहार, ये 5 जो फैक्टर हैं, इससे पूरा आपका बिहेवियर बनता है, जो करेक्टर बनेगा। तो ये सब हमारे राजयोग के अंतर्गत बच्चों को सिखाया जाता है। तो ये एक चिकित्सकीय भी है और मनोवैज्ञानिक इसका महत्व है राजयोग का। इसी प्रकार आधुनिक मनोविज्ञान में राजयोग अत्यंत प्रासंगिक है। आज भी हम देखें तो राजयोग के प्रमुख लाभ क्या क्या हैं। मानसिक स्तर पर हम देखें तो एकाग्रता बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, मानसिक शांति मिलती है। शारीरिक स्तर पर हम देखें तो तंत्रिका तंत्र संतुलित होता है, हार्मोन संतुलित होने लगते हैं, और आध्यात्मिक स्तर पर आत्म साक्षात्कार और कैवल्य की प्राप्ति। इस प्रकार से राजयोग का कक्षा आपका पूर्ण हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।